बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खिलाफत फारूकी का ज़माना था। एक दिन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौलत खाने में मौजूद थे कि इसी दौरान एक काफ़िला मक्के मुअज़्ज़मा के लिए रवाना हुआ। उसी काफ़िले के हवाले हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो निहायत ज़ाहिद और नेक सहाबी थे, को किया गया ताकि वो सुकून के साथ सफ़र कर सके। काफ़िले वाले उनकी निहायत इज्जत और तकरीम करते थे, क्योंकि हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु न सिर्फ वजीह और खूबसूरत थे, बल्कि निहायत नेक और शरीयत के पाबंद भी थे। काफ़िले में मौजूद एक औरत ने अपनी ख्वाहिशात नफ्स के हाथों मजबूर होकर हज़रत साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने निहायत अजीमत और तकवा का मुजाहरा किया और बिल्कुल तवज्जो ना दी। औरत ने गुस्से में कहा, मैं तुझे ऐसी तहमत में फंसा दूंगी जिसकी शर्मिंदगी से तू कभी ना निकल सकेगा। कुछ दिन बाद इस औरत ने अपनी ख्वाहिश एक गुलाम से पूरी की और जब हामिला हुई तो उसने ये इल्जाम हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु पर डालने का मंसूबा बनाया। एक रात उसने अपने जेवरात का डब्बा हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के असबाब में छुपा दिया और सुबह शोर मचाया कि उसका माल चोरी हो गया है। काफिले के सरदार ने कहा कि हम जंगल में हैं, यहाँ चंद ही लोग हैं, सबके असबाब की तलाशी लो। सबका सामान देखा गया, कहीं कुछ न मिला। औरत ने कहा कि हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के असबाब भी देखो। कुछ अहले ईमान ने कहा कि ऐसा गुमान भी नहीं हो सकता कि इतने नेक बुजुर्ग से ऐसी हरकत सादिर हो। लेकिन जब सामान देखा गया तो जेवरात का डब्बा उसमें से निकल आया। फिर औरत ने दूसरा इल्जाम लगा दिया और कहा कि ये हमल भी हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ही की वजह से है, क्योंकि एक रात उन्होंने मुझ पर जबर किया था। नाजरीन, ये है वो इबरत अंगेज वाकया जो बताता है कि झूठी तोहमत और इल्जाम तराशी किस तरह एक नेक और मासूम इंसान की इज्जत और जिंदगी को दागदार कर सकती है। नाजरीन, जब औरत की चोरी और जिना की झूठी साजिश साबित हो गई तो काफिले के सरदार ने हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु के गले में रस्सी डालकर उस औरत समेत खलीफा वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में पेश किया। खलीफा वक्त ने गवाहियों और सबूतों की रोशनी में फौरी हुक्म दिया कि हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को संसार कर दिया जाए। रिवायत में आता है कि ये खबर मदीना मुनव्वरा में जंगल की आग की तरह फैल गई और हर तरफ हलचल मच गई। जब ये वहशतनाक खबर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंची तो आपने इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि मेरे आने तक हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को उसी हालत में रहने दिया जाए। खुद भी फौरन रवाना हुए और पहुंचकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, कत्ल जैसे संगीन मामले में सोच समझकर हुक्म दिया कीजिए, खास तौर पर जब बात एक नेक और साले इंसान की इज्जत और जान की हो। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बुलाने के लिए भेजा। जब औरत आई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तू मुझे पहचानती है? मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। मेरे सामने सच सच बयान कर दे, कोई खिलाफे वाकया बात ना कहना। असल वाकया क्या है और ये हमल किसका है? औरत डट कर कहने लगी कि ये हमल तो हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का है और इन पर चोरी भी खलीफा वक्त के सामने साबित हो चुकी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने देखा कि औरत झूठ पर अड़ी हुई है और सच बयान करने से इनकार कर रही है। तब आपने इमाम हसन रजी अल्लाह ताला से फरमाया कि वो नीम का असा और गाढ़े कपड़े का टुकड़ा जो कमरे के एक कोने में रखा है ले आओ। जब वो सामान लाया गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। ताला अन्हु ने निहायत ताकीद से औरत को समझाया और फरमाया कि सच सच बयान कर दे कि असल वाकया क्या है। लेकिन जब औरत फिर भी ना मानी तो आपने उसे जमीन पर लेटाया, नीम का असा और कपड़ा उसके पीठ पर रखा और फरमाया, ए पीठ के बच्चे, जो हक और सच है बयान कर दे। नाजरीन, ये वो लम्हा था जब इंसाफ की रोशनी झूठ के अंधेरे को चीरने वाली थी। नाजरीन, बेहुक्म गादिर मुख्तार मौला में अर्ज करता हूँ कि खुदा वाहिद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन है और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक वारिस और खलीफा है।
तिस्से मुलाहजा कीजिए कि जब नीमे इसगा पर रखी गई सजा के वक्त बच्चे ने बोलना शुरू किया तो फरमाया गया, बता ये नुत्फा किसका है? और वो जेवर का डब्बा हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास क्यों पहुंचा? बच्चे ने बिला झिझक जवाब दिया, ए खालिके कायनात, ये औरत मुझसे कहती थी कि मैंने बारहा खुद को हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने पेश किया, मगर जब वो बुजुर्ग ध्यान न देते तो उसने एक गुलाम के साथ जिना किया और इसी गुलाम का नुत्फा उसके अंदर है। उसी गुस्से में उसने अपने जेवरात का डब्बा हजरत साबित के इस बिस्तर के करीब छुपा दिया। ये मौजज़ाना मंजर सबके सामने आश्कार हुआ और लोग हैरान रह गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से फिर औरत को संसार करने का हुक्म जारी हुआ। बाद सहाबा ने बड़ी आजिज़ी के साथ अर्ज किया, या अमीर अल मोमिनीन, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? तब अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि एक दिन जब मैं उसी मस्जिद में बैठा था तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहरबानी से देखा और बताया कि एक दिन हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक एक औरत जिना और चोरी के झूठे इल्जाम में पड़ेगी और उसके लिए संसार का हुक्म दिया जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उसके बचाव का कोई तरीका होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वही नीम की लकड़ी और कपड़े का टिकड़ा देकर फरमा दिया, जब ऐसा वाकया पेश आए तो वो लकड़ी और कपड़ा औरत के पेट पर रखना, बच्चे की जुबान खोलकर हक बयान करेगी। नाजरीन, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि जुल्म, तोहमत और झूठी गोशवारियां कब्री भर के ईमान और अदल को किस कदर मजरूह कर सकती है और सच का ज़हूर आखिरकार होते ही है। नाजरीन, जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की करामत सबके सामने जाहिर हुई तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जगह से उठे, अमीरुल मोमिनीन के दोनों अबरुओं के दरमियान बोसा दिया और उनके दस्ते मुबारक को अपनी आंखों पर फेर कर कहा, खुदा की कसम या अली, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी जानशीन आप ही हैं, ना कि कोई और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उमर को आपके बगैर एक लम्हा भी इस दुनिया में ना रखे। नाज़रीन, ये वाकया हमें ना सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान दिखाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि जिना कितना बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में जिना की सख्त मजम्मत आई है और जिनाकारों के बारे में कड़ी वईदें बयान की गई हैं। हदीस मुबारका में आया है कि सातों आसमान और सातों जमीन शादीशुदा जिनाकार पर लानत भेजते हैं और जहन्नम में उनकी शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू निकलेगी कि अहले जहन्नम भी उससे परेशान होंगे। आग के अजाब के साथ साथ उनकी रुसवाई भी जहन्नम में जारी रहेगी। एक और हदीस में हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला जिना के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी के वक्त मोमिन नहीं रहता और शराब पीने वाला शराब के वक्त मोमिन नहीं रहता। इसी तरह हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। सहाबा कराम इस पर गुस्सा हुए और उसे डांटने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम ये अमल अपनी माँ के लिए पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। नाजरीन, ये है वो तालीम जो इस्लाम हमें देता है कि बुराई को बुराई समझो, इससे बचो, क्योंकि ये ना सिर्फ ईमान को खत्म करती है बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों में जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनती है। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान से बड़े प्यार और हिकमत के साथ सवालात किए। फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? नौजवान ने फौरन कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बेटी के लिए ये पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी बहन के लिए ये पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी फूफी के लिए ये
पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी अपनी खाला के लिए ये पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इस नौजवान के जिस्म पर रखा और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसके गुनाह मुआफ फरमा, इसके दिल को पाक कर दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं कि इस दिन के बाद इस नौजवान ने कभी किसी गैर औरत की तरफ नजर तक न डाली। नाजरीन, इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जिना ना सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी है बल्कि मुआशरती तबाही और इज्जत व इफ़्फ़त की बर्बादी का सबब है। हर गुनाह इंसान को अल्लाह ताला से दूर और शैतान के करीब कर देता है। कुरान पाक में इरशाद है, और जो मेरी नसीहत से मन मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और कयामत के दिन उसे अंधा उठाया जाएगा। नाजरीन, सुकून और कामयाबी का एक ही रास्ता है कि हम गुनाहों से बचें, अल्लाह ताला की इताअत व फरमानबरदारी करें और अपनी पूरी जिंदगी इसी के हुक्म के मुताबिक गुजारे। फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को पाकीज़ा और बाबरकत जिंदगी अता फरमाते हैं और आखिरत में बेपनाह अजर व सवाब से नवाजते हैं। नाज़रीन, सूरह नहल में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, खा वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि वो साहिब ईमान हो, क्योंकि काफिर के अमाल अल्लाह के नजदीक मकबूल नहीं, तो हम इस शख्स को दुनिया में पाकीज़ा और लुत्फ भरी जिंदगी अता करेंगे और आखिरत में उसके नेक अमाल के बदले उसे अजर अजीम देंगे। दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल नहीं है। इंसान खता का पुतला है, गुनाह उसकी फितरत में दाखिल है, लेकिन बेहतरीन वो शख्स है जो गुनाह करने के बाद उस पर कायम ना रहे बल्कि फौरन तौबा करके अल्लाह ताला से माफी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बनी आदम बहुत ज्यादा खताकार है, लेकिन अल्लाह के नजदीक बेहतरीन खताकार वो है जो सच्ची तौबा करने वाला हो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों, जिना से बचो, इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं, जिना करने वाले के चेहरे की रौनक खत्म हो जाना, मुसलसल गुर्बत और मोहताजी और उम्र का घट जाना। आखिरत के 3 नुकसानात ये हैं, अल्लाह की नाराजगी, बुरा हिसाब व किताब और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में रहना। जिना से इंसान के चेहरे बेरौनक और बेनूर हो जाते हैं और हमेशा जिल्लत और रुसवाई की अलामत जाहिर होती है। एक दूसरे मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरों को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों से नूर छीन लिया जाएगा। नाजरीन, जिना इंसान को दुनिया में भी रुसवा करता है और आखिरत में भी अजाब का सबब बनता है। इससे फिक्र फाका, गुर्बत और मस्कनत पैदा होती है और इंसान सुकून और इज्जत से महरूम हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं, जब जनाकारी फैल जाए तो फिक्र फाका और मस्कनत आम हो जाती है, और जब जमीन तोड़ी जाने लगे तो काफिरों को गलबा दिया जाता है। एक नौजवान सहाबी माइजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जाने जाते थे। उनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने उनको बहकाया और एक अंसारी लौंडी की तरफ माइल कर दिया। शैतान ने उनको राह हक से हटाने की कोशिश की और वो उसके जाल में फंस गए। वो लौंडी को तन्हाई में ले गए। अब ये दोनों थे और तीसरा शैतान, वो बुराई को निहायत परकशिश और हसीन बनाकर उनके सामने लाया और दोनों बह गए। जवानी की तुग़यानी का शिकार हुए और गुनाह कर बैठे। लेकिन जब माइजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपने जुर्म का एहसास हुआ तो शैतान ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो फूट फूट कर रोने लगे, अपने नफ्स का मुहासबा करने लगे, अपने आप को मुलामत करने लगे। गुनाह की आग उनके दिल को जला रही थी। वो बेकरार होकर रूहानी तबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और खड़े हो गए। एहसासे गुनाह से तड़पने लगे और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह हो गया है, ज़ना हो गया,
मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से चेहरा फेर लिया। वो दूसरी तरफ से आ गए और फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान के धोखे में आ गया था, जना कर बैठा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस जा और अल्लाह ताला से माफी मांग और तौबा कर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर वापस आ गए। गुनाह की आग ने उनका सुकून छीन लिया था, वो सब्र ना कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसको यहाँ से निकाल दो। उसे निकाल दिया गया, लेकिन वो चौथी बार फिर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम से पूछा, क्या ये दीवाना है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उसमें कोई दीवानगी नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद उसने शराब पी रखी है। एक सहाबी खड़े हुए और उसके मुंह को सूंघा, मगर शराब की कोई बू न मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुझे मालूम है जिना किस चीज को कहते हैं? उसने अर्ज किया, जी हाँ, मैंने एक औरत के साथ इसी तरह हराम का इर्तिकाब किया है जैसे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के साथ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारा यही मतलब है? उसने कहा, जी हाँ, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्तीश करवाई और जब जुर्म साबित हो गया तो हुक्म दिया और उसे संसार कर दिया गया। जब उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई और दफन कर दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के करीब से गुजरे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया था, लेकिन उसने खुद अपने आप को हलाकत में डाल दिया। यहाँ तक कि उसे पत्थर मार मार कर ऐसे खत्म किया गया जैसे कुत्ते को मारा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और आगे चल पड़े। रास्ते में एक मुर्दा गधा पड़ा हुआ था जिसे धूप ने जला दिया था और वो फूल गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे देखा तो फरमाया, फला और फला कहाँ है? वो दोनों सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतर जाओ और इस गधे का गोश्त खाओ। वो हैरान होकर बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे कौन खा सकता है? नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पामाल कर रहे थे, वो मायजा रजी अल्लाह अन्हा ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत मुस्लिमा के माँ बहनों में तकसीम कर दी जाती तो उन्हें किफायत सवाब हो जाता। मुझे ज़ाते इलाही की कसम, जिसके हाथ में मेरी जान है, वो इस वक्त जन्नत की नहरों में गौताज़न है। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर से कुछ दूर मस्जिद के पहलू में दो मियाँ बीवी रात भर झगड़ा करते रहे। सुबह को अमीर अल मोमिनीन ने दोनों को बुलाकर झगड़े की वजह पूछी तो मर्द ने अर्ज किया, अमीर अल मोमिनीन, मैंने इस औरत को देखते ही नफरत महसूस की। मेरा रवैया देखकर वो मुझसे झगड़ा करने लगी। फिर बात बढ़ी और रात को दोबारा लड़ाई हुई। अमीर अल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम हाजिरीन को बाहर निकाल दिया और औरत से फरमाया, देख, जो मैं तुझसे सवाल करूंगा उसका सच सच जवाब देना। फिर आपने फरमाया, ए औरत, तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का नाम क्या है? औरत हैरान हुई कि अमीर अल मोमिनीन ये सब कैसे जान गए, हालांकि उसने कुछ बताया न था। फिर बोली, हाँ, बिल्कुल ठीक आपने बताया है या अमीर अल मोमिनीन। फरमाया, तू याद कर, तू जना के नतीजे में हामला हुई थी और तेरी माँ ने उस हमल को छुपाया। जब दर्द विलादत शुरू हुआ तो तेरी माँ तुझे घर से बाहर ले गई और जब बच्चा पैदा हुआ तो तुमने उसे कपड़े में लपेटकर मैदान में फेंक दिया। इत्तेफाकन एक कुत्ता उस बच्चे के पास आया। तेरी माँ ने कुत्ते को पत्थर मारा, मगर वो पत्थर बच्चे पर लग गया और उसका सर जख्मी हो गया। तेरी माँ ने बच्चे पर रहम किया और जख्म पर पट्टी बांधी। फिर तुम दोनों वहां से भाग गई। इसके बाद तुम दोनों को उस बच्चे के बारे में कोई खबर ना मिली। क्या ये वाकया सच्चा है? औरत ने कहा, ए अमीर मोमिनीन, हाँ, ये पूरा वाकया हर्फ बहर्फ सही है। आपने मर्द से फरमाया, अपना सर खोलो और दिखाओ। मर्द ने सर खोला तो वहां जख्म का निशान मौजूद था। अमीर मोमिनीन ने फरमाया, ए औरत, ये मर्द तेरा शौहर नहीं बल्कि वही बेटा है जिसे तू फेंक कर गई थी। तुम दोनों अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें हराम कारी से बचा लिया। अब अपना बेटा लेकर घर जाओ। मौला अली का दुश्मन वलदुल ज़िना बिमा हवाला जात नजर कारीन करता हूँ। इन हवाला जात को अपने पास महफूज फरमा ले ताकि आइंदा आने वाले नासबियों का नातका बंद किया जा सके।
मौला अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार का दुश्मन मिन कुल्लिल वजूह काबिल मजम्मत है, मगर हम हवाला जात के साथ साबित करेंगे कि वो नुत्फ़े हराम से भी है। आइए चलते हैं इन रिवायात की जानिब। हजरत उबादा बिन सामित कहते हैं, कुन्ना नबूर औलादना बिहब अली बिन अबी तालिब फ़ैदा रायना अहदहुम ला युहिब अली बिन अबी तालिब इल्मन्ना अन्नहु लैस मिन्ना व अन्नहु लिगैर रशद्दत। हम अपने बच्चों को अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जरिया इम्तिहान करते थे। बस जो भी बच्चा पैदा होता था और वो हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता था तो हम समझ जाते थे कि वो हमसे नहीं है और वो हलाल ज़ादा पैदा नहीं हुआ है। हाफिज जिजरी ने इस हदीस को जिक्र करने के बाद लिखा है, ये बात अदीम जमाना से आज तक मशहूर है कि अली से फकत जिना ज़्यादा दुश्मनी करता है अबू सईद खुदरी ने कहा है, हम अंसार अपने बच्चों को अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जरिया इम्तिहान करते थे। बस जो भी बच्चा पैदा होता था और वो हजरत अली से मोहब्बत नहीं करता था तो हम समझ जाते थे कि वो हमसे नहीं है। लौ दरब्तु खैशूमल मुमिनी बिसैफी हादा अला अन युबगिदनी मा अबगदनी वलौ सबब्तु दुनिया बिजम्मातिहा अलल मुनाफिकी अला अन युहिब्बनी मा अहब्बनी वज़ालिक अन्नहु क़ुदिय फ़न्क़दा अला लिसानि नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नहु क़ाल या अलीयु ला युबगिदुका मुमिनुन वला युहिब्बुका मुनाफिकुन। अगर मैं मोमिन की नाक पर तलवारें लगाऊं कि वो मुझे दुश्मन रखे तो जब भी वो मुझसे दुश्मनी न करेगा, और अगर तमाम मताए दुनिया काफिर के आगे ढेर कर दूं कि वो मुझे दोस्त रखे तो भी वो मुझे दोस्त न रखेगा। इसलिए कि ये वो फैसला है जो पैगंबर उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जुबान से हो गया है कि आपने फरमाया, ए अली, कोई मोमिन तुमसे दुश्मनी न रखेगा और कोई मुनाफिक तुमसे मोहब्बत न करेगा। अन अलीयिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन लम यअरिफ हक़्क़ इत्रती वल अंसारी वल अरब फहुव लिइहदै थलाथिन इम्मा मुनाफिकुन व इम्मा लिज़िन्यतिन व इम्मा इम्रुउन हमलत बिही उम्मुहु लिगैरि तुहर रवाहुल बैहक़ी वद्दैलमी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे अहले बैत और अंसार और अरब का हक नहीं पहचानता तो उसमें तीन चीजों में से एक पाई जाती है, या तो वो मुनाफिक है, या वो हरामी है, या वो ऐसा आदमी है जिसकी माँ बगैर तोहर के उससे हामला हुई हो। इस हदीस को इमाम देलमी ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत का हक न पहचाने वो या तो मुनाफिक है, या नुत्फा हराम की पैदाइश, या हैजी बच्चा है। इन अहादीस मुबारका पर गौर करे और खूब फैला दे ताकि हर कोई इस आईने में अपनी हकीकत जान सके। अल्लाह पाक हमें इश्क़ अहले बैत नसीब फरमाए और ऐमा अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक हमें हर बुरे अमल से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।